तो जनता कर्फ्यू के बीच रांची की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसे लेकर रांची नगर निगम के सफाई कर्मी मुस्तैदी से सफाई व्यवस्था को अंजाम देते आए। कोरोना के खिलाफ जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सफाई कर्मियों का क्या कहना था, जानने की कोशिश की है न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। जनता कर्फ्यू है तो दूसरी तरफ वहीं पर हम आपको दिखाना चाहेंगे राजधानी रांची का नज़ारा, जहां सफाई कर्मी जो हैं वो शिद्दत के साथ अपनी सफाई व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम रांची के अल्बर्ट टेकर चौक के पास मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं सफाई कर्मी जो है वो इस कोरोना की जंग को लड़ने में अपनी भागीदारी कितनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। बावजूद इसके कि देश एक तरफ जहां लोग जो हैं वो अपनी छुट्टियां आज काट रहे हैं, एक तरह से कहा जाए तो कोरोना की जंग में वो भी अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था जो कहीं ना कहीं कोरोना की जंग में सबसे बड़ा हथियार है जनता का और देश का, उसको पूरा करते हुए, उसको दिखाते हुए यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं वो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। जी, आप लोग आज भी सफाई कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी? नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा। हाँ, बोला गया सफाई करना। हाँ। क्यों सफाई करना जरूरी है आप लोगों के? कोरोना के चलते। कोरोना के चलते। हाँ, तो क्या बताइए, आप क्या बोलना है? बोलना यही है कि बीमारी फैल रहा है तो गंदगी की वजह से बीमारी फैल रहा है। ठीक है, हम लोग साफ सफाई करेंगे तभी ना बीमारी को दूर भगाएंगे। समाज सेवा कर रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा मलका खातून। मलका खातून जी साफ तौर से कह रही हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना है और इसके लिए वो उन्होंने आज झाड़ू उठाई है और पूरी तरह से सफाई व्यवस्था। क्या आप लोग क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना चाहिए, हम लोग भी वही कर रहे हैं कि हम लोग को बोला गया कि छुट्टी है निकल, हम लोग बोले कि नहीं सो आके करते हैं काम। तो सफाई आवश्यक सेवाएं जरूरी है, उसी के बहुत जरूरी है, तब ना हम लोग बचेंगे गंदगी से। तो दूसरों के लिए कहा जाए तो खुद इस गंदगी के बीच अपने आप को रखकर यहाँ पर कोरोना की जंग में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी पेश करते हुए रांची नगर निगम के सफाई कर्मी ये एक संदेश दे रहे हैं कि सफाई कितनी जरूरी है और लोगों को इससे कितना लाभ होगा। कैमरामैन मनोज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची में जनता कर्फ्यू का सबसे अधिक असर अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है रांची का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली है, एंट्री गेट का ग्रिल लगा दिया गया है। सुबह से 3 ट्रेनें जैसे संपर्क क्रांति, हावड़ा हटिया और गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस स्टेशन पहुंची हैं, जिसमें से इक्के दुक्के पैसेंजर ही दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज रांची से एक भी ट्रेन नहीं खुलेगी। इस बीच रेलवे इंक्वायरी रूम से लगातार जनता कर्फ्यू का हवाला देते हुए रेलवे परिसर में न रुकने की बात कही जा रही है। जायजा लिया रांची संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। जनता कर्फ्यू का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो रांची का रेलवे स्टेशन है। आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में आवाज सुन रहे हैं वो इंक्वायरी रूम से सुनने को मिल रही है, जिसमें लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि आज जनता कर्फ्यू का दिन है। ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं वो रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं आए, क्योंकि आज घर पे रहने का दिन है, एहतियात बरतने का दिन है। प्रधानमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया है कि आज जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता कर्फ्यू का आह्वान किया जाए और जो लोग हर दिन आम दिन जो बाहर निकलते हैं वो आज थोड़ी सतर्कता बरतते हुए अपने घर में रहें। ऐसे में आपको बता दें कि आज रांची रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं खुलेगी। कुल सुबह से 3 ट्रेनें यहाँ पहुँच चुकी है, जिसमें गिन चुनकर कुछ पैसेंजर्स आपको रेलवे स्टेशन पे दिखाई देंगे। इसके अलावा 2-3 ट्रेनें अभी और रांची रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगी, जिसमें भी नाम मात्र के पैसेंजर्स दिखाई देते हैं। हमने इंक्वायरी रूम में जब जानना चाहा कि कितनी मात्रा में पैसेंजर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो उनका कहना था कि गिन चुनकर कम मात्रा में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर पूरा जो प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह खाली है, जिसका प्रयोग कुछ इस तरह साफ सफाई के कामों में किया जा रहा है। जैसे कि पूरा प्लेटफॉर्म आपको खाली नजर आ रहा है, तो ऐसे में इसकी पूरी साफ सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि झाड़ू लगाया जा रहा है, साथ ही साथ एक मशीन है जो पूरा जो ये फ्लोर है उसको पोंछ रहा है। तो ऐसी तस्वीर पहले कभी रांची प्लेटफॉर्म की देखने नहीं मिली थी, जहां पर लोग ना दिखाई दे रहे हों और सिर्फ साफ सफाई का काम चल रहा हो। कैमरामैन संजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज 18 झारखंड। और कोरोना पर पीएम मोदी की अपील का लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं। दुमका बस स्टैंड पर जनता कर्फ्यू का जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। 22 मार्च यानी जनता कर्फ्यू का दिन, इसे प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर कहें या फिर
कोरोना का खौफ, आज जिस प्रकार चीन से निकला हुआ कोरोना वायरस का खौफ पूरे विश्व में छा चुका है, उसका असर उपराजधानी दुमका में भी देखने को मिल रहा है। हम अभी खड़े हैं दुमका के बस स्टैंड पे और आप बस स्टैंड का नज़ारा देख सकते हैं। यह वह स्थल है जहां सुबह से ही आदमियों की कोलाहल और बसों की कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती है, लेकिन एक अपील से मानो जिंदगी थम सी गई है। बसों के चक्के पर ब्रेक लग चुके हैं, तमाम बसें बस स्टैंड में खड़ी है, कोई भी ना तो पैसेंजर है ना बस चालक है। आलम यह है जो सड़कें वीरान है। प्रधानमंत्री की अपील को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और वहीं कोरोना के कहर के बीच महाराष्ट्र के जालना में फर्जी सैनिटाइजर और मास्क बनाने के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर से छापेमारी कर यह बरामद किया। करीब 20,000 मास्क को बरामद किया गया। तो लगातार इस दौरान फर्जी मास्क बरामद किए जा रहे हैं, फर्जी सैनिटाइजर भी बरामद किए जा रहे हैं। और हमारे साथ प्रेरणा जुड़ी हुई है। प्रेरणा, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त और क्या लोग कितनी सख्ती से किस तरह से पालन कर रहे हैं इस अपील का? देखिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर भीड़ कहीं दिखाई देती है आम दिनों में तो वो रेलवे स्टेशन होता है, लेकिन जहां हम अभी खड़े हैं ये रांची का रेलवे स्टेशन है और आपको दिख जाएगा साफ कि सबसे ज़्यादा प्रभावित आज जो ये जनता कर्फ्यू का नज़ारा है वो आपको रांची रेलवे स्टेशन में ही देखने को मिलेगा। आपको दूर दूर तक एक भी शख्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा जो कि पैसेंजर हैं। हाँ, सफाई कर्मी यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, जो कि एक अच्छे पहल के रूप में देखा जा रहा है कि जब लोग नहीं हैं तो लगातार यहाँ सफाई की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सुबह से ही सिर्फ 3 ट्रेनें पहुंची हैं, यानी कि रांची से खुलने वाली ट्रेन एक भी नहीं है। रांची पहुंचने वाली ट्रेनें जिनकी पहले से शेड्यूलिंग है वो यहाँ पहुंचेंगी, जिनमें से गिन चुनकर एक आध पैसेंजर्स निकल रहे हैं, जो कि ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से की गई जो ये अपील है उसका वो स्वागत करते हैं और उनकी भी ये कोशिश है कि यहाँ से सीधे वो अपने घर चले जाएं। हालांकि जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सहायता केंद्र वो पूरी तरह बंद है, कोई भी यहाँ पर कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है भीतर। उधर मेरी दाईं तरफ इंक्वायरी रूम है जहाँ से ये लगातार आह्वान किया जा रहा है। इंक्वायरी रूम में जो अनाउंसर है उनकी तरफ से कि आज जनता कर्फ्यू का दिन है, ऐसे में हम बार बार पैसेंजर से अपील करेंगे कि वो जब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वो यहाँ इंतजार न करें, सीधे अपने घर का रुख करें, क्योंकि आज जनता कर्फ्यू का दिन है। ऐसे में जनता को अपने घर में रहना है और कोरोना का जो भय है, कोरोना को लेकर जो एहतियात बरतने की अपील की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका पालन करें। आपको बता दें कि यहाँ पर रांची रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो अभी सुबह से 3 ट्रेनें पहुंची हैं और आगे जो है 3 और ट्रेनें पहुंचेंगी जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आएंगी। यानी कि यहाँ पर लोगों का समर्थन मिल रहा है प्रधानमंत्री की अपील का। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए इस वक्त पटना से। अमित, अगर हम पटना की बात करें, बिहार की बात करें, तो अच्छी बात यह है कि बिहार में अभी तक कोरोना से जुड़े पॉजिटिव मामले नहीं आए हैं, यानी कि कोरोना का कहर जो है बिहार तक अभी पहुंचा नहीं है। ऐसे में लोगों पर किस तरह का असर इस अपील का, जनता कर्फ्यू का? अलीम, बहुत ज्यादा असर है और देखिए कैसे जन समर्थन लोगों का मिल रहा है प्रधानमंत्री के इस आह्वान पे। और देखिए हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, हम इस तरीके से कर्फ्यू की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए ये हम राजभवन के आसपास हैं, जो राज्यपाल का आवास है राजभवन, वहाँ पे कि वहाँ की तस्वीरें हैं। बिल्कुल सन्नाटा है। मुख्यमंत्री आवास ठीक इसके दाहिने तरफ मुख्यमंत्री आवास है और ये जो चौराहा है, गोलंबर है राजभवन का, यहाँ अमूमन भीड़ होती है, लोगों की ज़्यादा संख्या होती है और यहाँ पे देखिए केवल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे हैं वो कर्मचारी हैं जो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पे जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं। हम बाईं तरफ आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं
देखिए किस तरीके से अलीम, जो यहाँ आसपास जो आम से खास लोगों की बात आप करते हैं, वो आम से खास लोग किस तरीके से इसका समर्थन मिल रहा है प्रधानमंत्री के आह्वान का। और ये खास लोग हैं। जब आम लोगों की बात करते हैं तो देखिए ये सड़क जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, और ये एयरपोर्ट की तरफ देखिए इस सड़क पे किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी गाड़ी, जो लोग यहाँ से गाड़ियों से इक्के दुक्के निकल रहे हैं वो लोग केवल कर्मचारी, हमने कई लोगों से बात की, या तो फिर यात्री जो एयरपोर्ट जो रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं वो लोग हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, और ये बड़ी अच्छी तस्वीर है किस तरीके से लोग जो है वो भारत के लोग, बिहार के लोग, पटना के लोग किस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं और प्रधानमंत्री के एक आह्वान के साथ खड़े हैं। और ये एक अच्छी तस्वीर हम इसलिए कह सकते हैं अलीम, पटना के शहर के लोग जो है वो पूरी तरीके से इस कर्फ्यू को समर्थन दे रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि कर्फ्यू को लेकर किस तरीके से लोगों के अंदर एक भय होता है, एक ऐसा वातावरण होता है कि कर्फ्यू में क्या होगा, सड़क पर निकलते हैं तो। लेकिन जो जन समर्थन है, जो जनता का कर्फ्यू है, वो हम अब तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। और ये बिल्कुल वो तस्वीरें हैं जो शहर पे किस तरीके से शहर में कर्फ्यू है, हम वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए दाहिने तरफ ये चिड़ियाखाना है, जू, जिस पटना जू को बंद कर दिया गया है, वो उसके दीवारों के बाहर की ये तस्वीर है। किस तरीके से यहाँ पे भी कोई आदमी नहीं है, कोई जनता जो है वो किस तरीके से समर्थन कर रही है इस कर्फ्यू का, वो उसका नजारा है। तो पटना शहर की ये तस्वीरें हैं। हम बिल्कुल अब पहुंच गए हैं राजभवन से राबड़ी देवी का आवास जो है, जो लालू प्रसाद यादव का आवास है, उसके तरफ हम आ गए हैं। तो हम ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जब हम आम लोगों की बात करते हैं तो आम से खास लोगों की क्या कुछ स्थिति है, कैसे खास लोग भी इसको समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ खड़े हैं। तो ये चिड़ियाखाना की तस्वीर है। चिड़ियाखाना से सीधे हम अब उस दूसरी सड़क जो 10 सर्कुलर रोड है, अब 10 सर्कुलर रोड आ गए हैं, और ये 10 सर्कुलर रोड का नजारा है जहां की राबड़ी देवी का आवास है, 10 सर्कुलर रोड। और उसका नजारा है किस तरीके से। अब देखिए एक भी गाड़ी, एक भी सिंगल मैन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ होती है। चूंकि लालू प्रसाद यादव के आवास के आसपास काफी लोग इकट्ठा रहते हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। लेकिन आज देखिए तेजस्वी यादव ने भी आखिरकार, जब आरजेडी ने पहले शिवानंद तिवारी ने इसका विरोध किया इस जनता कर्फ्यू का, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव ने इसको भांप लिया कि अगर जनता के साथ आप खड़े नहीं होंगे, जनता के समर्थित ये जनता कर्फ्यू के साथ नहीं खड़े होंगे तो इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, और जरूरी भी है क्योंकि ये जनता कर्फ्यू अमित जनता के लिए है, इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी तरह की सियासत से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि जनता कर्फ्यू का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये जनता कर्फ्यू है, जनता के लिए है। ना तो इसमें सरकार का फायदा है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का फायदा है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए लगाया गया है। हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश, जो इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार की तरफ से कोशिशें की गई हैं, सरकार की तरफ से कई सेवाओं को बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे पहले जनता की तरफ से किसी भी तरह के कर्फ्यू का, किसी भी तरह की अपील का असर देखने को मिला था? जी, सही बात मायनों में बताई जाए तो इस तरह का कर्फ्यू का असर जिस तरह से आज रांची में दिख रहा है, इस वक्त हम अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं, साफ तौर से यहाँ पर लोग जो हैं अमूमन काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका रहा करता था, और यहाँ पर लोगों की आवाजाही दिन भर 24 घंटे रहती थी। लेकिन आज जिस तरह का नज़ारा है वो अभूतपूर्व है। कहा जाए तो लोगों ने साफ तौर से इसमें अपनी सहभागिता दिखाया जा रहा है लोगों की तरफ से। हालांकि कुछ लोग जो है वो अपनी ज़रूरी सेवाओं के लिए भले निकल रहे हो, या कुछ कौतूहल देखने के लिए कि किस तरह का कर्फ्यू है, ये भी नज़ारा देखने के लिए निकले थे। लेकिन उनसे जब हमारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ देखने निकले थे, और वो फिर अब जाके सीधे प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार और जिस तरह से कोरोना की जंग है उसमें अपनी सहभागिता देंगे। और साफ तौर से उन्होंने इस कर्फ्यू का समर्थन किया और कहा कि ये कर्फ्यू जो है वो हमारे लिए लगाया गया है। हम दिखाना चाहेंगे दुकानें जो हैं, वो दुकानें भी पूरी तरह से बंद हैं। अमूमन दुकानें जो हैं कुछ यहाँ पर खुल जाती है, रेवड़ियों की दुकान भी यहाँ पर लगाई जाती हैं, लेकिन आज जो है वो इस कर्फ्यू की वजह से पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। साफ तौर से लोग जो है वो सड़कों पर निकल नहीं रहे हैं और इस कर्फ्यू में पूरी तरह से अपना समर्थन जो है वो दिखा रहे हैं और देते हुए नजर आ रहे हैं।
तो साफ तौर से ये हम बताना चाहेंगे अल्बर्ट टेका चौक रांची की हृदय स्थली में एक मानी जाती है और बावजूद उस जगह का नजारा अगर इस तरह से देखा जाए तो ये कहना लाजमी है कि जनता कर्फ्यू में जनता ने खुद सहयोग दिया है और सरकार की तरफ से और यहाँ की तमाम जो कवायदे हैं राज्य सरकार की भी वो भी इसमें पहल करती नजर आ रही हैं। परिवहन सेवाओं को भी रोका गया है, लंबी दूरी की बसें जो दूसरे राज्यों से आती थी चलिए ओम प्रकाश यानी कि जनता का समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ प्रेरणा भी जुड़ी हुई है और हम लगातार लोगों से ये इस बीच में अपील भी कर रहे हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है, आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है, तो आप खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। प्रेरणा आपसे जानना चाहेंगे, आज आमतौर पर हजारों ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन कई ट्रेनें जो वहां पहुंच रही हैं और वहां से पैसेंजर्स अगर आते हैं तो क्या उनके लिए कुछ व्यवस्था है? और साथ ही अगर बात करें स्टेशन परिसर को, स्टेशन पर जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जाए, वो किस तरीके से इसका हिस्सा बन सकें, इसको लेकर कोई प्रबंध किया गया है? सबसे पहले जो ट्रेनें यहाँ पहुंच रही हैं और उसमें से निकलने वाले पैसेंजर्स की बात करूं तो जो पैसेंजर्स हैं वो खुद से एहतियात बरतते हुए मास्क लगाकर निकल रहे हैं। हालांकि पैसेंजर्स की संख्या कम है, ऐसे में जो इंक्वायरी रूम है वहां से अनाउंस किया जा रहा है लगातार कि आज जनता कर्फ्यू का दिन है, ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं वो ज्यादा समय यहाँ ना गुजारें, सीधे अपने घर का रुख करें। ठीक वैसे ही पैसेंजर्स भी यहाँ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, सीधे अपने घर का रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ जब उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि चूंकि आज प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तो हम सीधे अपने घर का रुख करेंगे, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए जितनी एहतियात और जितनी दूरी एक दूसरे से बना के रखे, पब्लिक प्लेसेस से जितनी दूरी बना के रखे वो बेहतर है। दूसरी बात अगर सफाई कर्मचारियों की करें तो सफाई कर्मचारी पूरे एहतियात के साथ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स को देख सकते हैं, वो भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं, सफाई कर्मचारी मास्क लगाकर घूम रहे हैं, साथ ही साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नजर आती है। हालांकि जो यहाँ पे कोरोना वायरस का सहायता केंद्र है वो बंद है, इसके पीछे की वजह ये रही है अगर ये पुलिसकर्मी या सफाई कर्मचारी अगर आपसे बात कर सके तो इनसे पता कीजिए कि जनता कर्फ्यू पर वो डटे हुए हैं और न्यूज़ 18 भी ऐसे लोगों को सलाम करता है जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हालांकि ये मतलब बोलने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप लोग डटे हुए हैं, मतलब ऐसे लोगों को सैल्यूट है हमारा कि आज के दिन जब पूरा देश जनता कर्फ्यू है, सारे लोग अंदर हैं अपने घर में, तो आप लोग डटे हुए हैं। कैसे देखते हैं इस सरकार के इस पहल को और आप लोग पूरे एहतियात के साथ डटे हुए हैं? देखिए, हम लोग मीडिया को संबोधित नहीं कर सकते हैं जी। इस संबंध में हमको जो भी गाइडलाइन मिलता है बस हमको केवल उसको फॉलो करना है। यही इसी संदर्भ में मेरा सवाल है कि एक अपील आपकी तरफ से अगर जनता के लिए अपील यही है कि जो भी है अपने अपने घर में रहें। उसके लिए तो ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपील कर चुके हैं। हालांकि वो नजर आ रहे हैं बिना मास्क के, उनको भी कहिए कि मास्क लगाकर घूमें। आप वृद्ध हैं, आपको ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क लगाकर घूमें। तो पूरा जो नजारा है आप पीछे भी देखिए कि हालांकि लोग कम हैं लेकिन जितने भी लोग हैं वो पूरे एहतियात के साथ यहाँ खड़े हैं। साथ ही साथ जो बाहर का ग्रिल है, आपको बता दें कि बाहर का जो ग्रिल है, मेन एंट्रेंस गेट है, उसको लॉक करके रखा हुआ है। जो लोग अंदर आ रहे हैं उनसे पूछकर, क्योंकि यहाँ रांची से जाने वाली ट्रेनें नहीं है, रांची पहुंचने वाली ट्रेनें हैं, वो जब यहाँ पहुंच रही हैं तो पैसेंजर्स सीधे बाहर का रुख कर रहे हैं। जो अंदर आने वाले पैसेंजर्स गिने चुने ही हैं। तो आपको अगर दाईं तरफ दिखा दे कि वहाँ टीटी भी आपको नजर आएंगे, टिकट टेकर, वो वहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी मास्क पहने हुए हैं। नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को कि वो एग्जिट गेट है और उधर एंट्रेंस गेट है, दोनों गेटें लगी हुई हैं। जब कोई आता है तभी एंट्री होती है। आप रोजाना यहाँ रहते हैं, ये नज़ारा तो कभी पहले नहीं देखा होगा? पहली बार है जी। तो जितनी एहतियात लोगों ने बरती है, ये संभावना जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद इतना समर्थन मिलेगा लोगों का? ये उम्मीद थी लोगों की। थी जी। प्रधानमंत्री की बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं और उनको मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं और मान भी रहे हैं। आज जैसे कि आज की ट्रेनों की बात करें, कितनी ट्रेनें सुबह से आई हैं और जितनी ट्रेनें पहुंची हैं उसमें से पैसेंजर्स की संख्या कितनी ज्यादा नजर आती है? 3 ट्रेन अभी तक आ चुकी है और संख्या एकदम नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर जी। तो जितने भी पैसेंजर्स आ रहे होंगे, क्या वो मास्क लगाते हुए दिख रहे हैं? कुछ लगाए हुए हैं। कुछ लगाए हुए। जी जी। अभी कितनी ट्रेनें और आने वाली हैं यहाँ पर? अभी 2-3 ट्रेनें और आई।
LFP आएगी। जी आपसे भी बात करती हूँ, कितनी ट्रेनें अभी और आएंगी? दो ट्रेन आने वाली है। जी जी, एक 3352 और एक जम्बू तावी। उसके बाद एक भी ट्रेन नहीं है। सभी ट्रेन ये जो पूरी तैयारी थी पहले से की गई थी कि कल गेट वगैरह लगाकर रखना है? 12 बजे रात की बात से। 12 बजे रात की बात से। तो कल से ही मुझे लगता है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कम देखने को मिल रहा है। हाँ, कल से ही भीड़ भाड़ कम हो गई है, क्योंकि सूचना दी गई थी पेपर मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से दिया जा रहा है, उससे पब्लिक सतर्क हुए हैं और अपना आने जाने के लिए। मैं देख रही हूँ कि लोगों की जो कम भीड़ है इसका आप लोग फायदा उठा रहे हैं, पूरी साफ सफाई की जा रही है पूरे प्लेटफॉर्म की, क्योंकि ऐसा कम ही वक्त होता है जब प्लेटफॉर्म पूरी तरह इस तरह खाली नजर आता है। जी जी जी, ये पहली बार ऐसी हुई है कि पूरे प्लेटफॉर्म हम लोग की खाली है। चलिए, बिल्कुल प्रेरणा, हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे और वाकई इस तरह से पहली बार देखने को मिल रहा है जब लोग अपने तरफ से कर्फ्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी और इसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया था। न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार कोशिश कर रहा है आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखाने की, तो आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार देखते रहिए, क्योंकि जगह जगह की तस्वीरें आपको यहां दिखेगी। कोरोना को लेकर जो भी जानकारी है वो आपको यहां मिलेगी और इस बीच हम कोशिश ये करेंगे कि बीच बीच में आपका मनोरंजन करते रहें। हालांकि ये आपदा की घड़ी है और इस वक्त सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है और इसीलिए आप अपने घरों में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया है, जो जनता ने लगाया है और जनता के लिए ही लगाया गया है। तो बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, लगातार तस्वीरें, खबरें, तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ यहीं दिखेंगी।